मुकेश अंबानी के पास कितनी दौलत है? मुकेश को बेटे की शादी कितने में पड़ी? टोटल कितने मेहमानों की दावत की गई? कैटरिंग पर कितना खर्च हुआ? अंबानी की बेगम ने कितने का हार पहना हुआ था? और सबसे अहम सवाल कि हमारे यहाँ अंबानी क्यों नहीं है? इन सारे सवालों के जवाबात मोहम्मद बिलाल गौरी ने अपने कालम में दिए हैं, जो 18 मार्च 2024 को जंग में शाया हुआ। मुकेश अंबानी के सिर्फ एक कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आमदनी 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है। मार्च के आगाज़ में मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की मंगनी की खुशी में प्री वेडिंग के नाम से शानदार तकरीबात का इनेकाद किया। तो हमारे यहाँ तबसरों, तज्जियों और लतीफ़ा गोई व जुगतबाजी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जामनगर में कई दिन तक जारी रहने वाली शाहाना तकरीबात में दूल्हा की वालदा ने 4 करोड़ 70 पाउंड का जुमर्रद का हार पहना हुआ था। दुनिया भर से आए 1200 मेहमानों के लिए पुरतायुश खेमे ही नहीं, चोटी के बावर्चियों की के तैयार करदा 500 पकवान भी जेर बहस आए। सिर्फ कैटरिंग का मुआहदा 2 करोड़ पाउंड में हुआ। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे फिल्मी सितारे मेहमानों का इस्तकबाल करते और नाचते गाते दिखाई दिए। मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, एवांका ट्रंप और दीगर गैर मुल्की मेहमानों की आमद की के पेश नज़र भारतीय हुकूमत को मगरबी गुजरात में जामनगर के हवाई अड्डे को आर्जी तौर पर अपग्रेड करना पड़ा। बेज़ाहिर यूँ महसूस हुआ कि इस तकरीब पर बहुत बड़ी रकम खर्च कर दी गई, मगर मुकेश अंबानी की मजमूई दौलत के हिसाब से ये कुछ भी नहीं। इन तकरीबात के अखराजात 12 करोड़ पाउंड बताए गए हैं, जो अंबानी के 120 अरब डॉलर का महज 0.1% बनता है। एक सवाल ज़रूरी है कि हमारे यहाँ मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन क्यों नहीं हैं? सवाल तो बनता है कि हाँ, अडानी, अंबानी, बरला और टाटा हैं, तो यहाँ का कारोबारी शख्सियात क्यों नहीं है? सतही और जज्बाती जवाब तो यही बनता है कि हमने कारोबार करने के बजाय इंतहा पसंदी, गद्दार साजी और कुफ्र के फतवों को अपना धंधा बनाया हुआ है। मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन मंतकी अंदाज में इस मर्जी की तशखीस करने की कोशिश की जाए। हमारे यहाँ भी कारोबार रुझान हुआ करता था, मगर खोखले नारों का सब्ज बाग दिखाने वालों ने यह प्रापगंडा करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया कि मुल्क की दौलत पर 22 ख़ानदानों की इजारादारी है। हमारे यहाँ कारोबार करना अपना सुकून गारत करने के मुतरादिफ है। आप किसी बड़े बिजनेसमैन से बात करके देख लें, वो लगातार ब्लैक मेलिंग से तंग आ चुका होगा। पुलिस हुक्काम की धमकियाँ, एफबीआर की तरफ से रुश्वत के बढ़ते हुए तकाजे, बाज़ सहाफ़ियों की ब्लैक मेलिंग, हुकूमत की धौंस धांधली, अदालतों की मुदाखलत, सियासी जमातों की तरफ से फ़ंड्स का तकाजा, खुफिया इदारों की तरफ से मुल्की मफादात के नाम पर शुरू किए गए मंसूबों में सरमायाकारी के अहकामात और सबसे बढ़कर सियासी अदम इस्तेकाम, जिसे जब मौका मिलता है अपने असासे जात बेच कर मुल्क से बाहर निकल जाता है। रियासत की पॉलिसी भी यही रही है कि कौम को भिखारी बना दिया जाए, उन्हें कर्ज देकर कारोबार करवाने और अपने पैरों पर खड़ा करने की बजाय इमदाद की भीख दी जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, रमज़ान में राशन और आटे के थैले इसी हिकमत अमली का हिस्सा हैं। जो थोड़ा बहुत कमाते हैं, टैक्सों का बोझ लाद कर उनकी कमर तोड़ दी जाती है। आप रियासत और हुकूमत को छोड़ें, मजमूई तौर पर मुआशरे में यही सोच पनप रही है कि अमीर लोग जालिम हैं। कामचोर, नाअहल और तसाहुल पसंद लोग इस मुगालते का शिकार हो गए हैं कि ये फैक्ट्रियों, कारखानों और मिलों वाले हमारा हक खा रहे हैं। हालांकि बिजनेसमैन तो अन्नदाता होता है, उसकी सरमायाकारी से कई घरों में चूल्हा जलता है। जब हम सरमायादार को ही शक की बजाय हसद, नफरत और तासुब की निगाह से देखेंगे, तो फिर हमारे यहाँ अडानी, अंबानी और टाटा और बरला कैसे पैदा होंगे? वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।